मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मोदी सरकार की स्थिरता पर अविश्वास प्रस्ताव का प्रभाव। जाने कि इस तरह का प्रस्ताव संभावित रूप से वर्तमान प्रशासन की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की क्षमताओं को कैसे बाधित कर सकता है, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है और संभवतः समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। हाल के दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की संभावना गहन अटकलों और बहस का विषय रही है। यदि ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाता और सफलतापूर्वक पारित किया जाता, तो इसके वर्तमान प्रशासन की स्थिरता और शासन पर दूरगामी परिणाम हो सकते थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण होने वाला व्यवधान न केवल सरकार के कामकाज को प्रभावित करेगा, बल्कि सत्तारूढ़ दल की निर्णय लेने की क्षमताओं के बारे में भी चिंता पैदा करेगा। राजनीतिक परिदृश्य में यह अनिश्चितता संभावित रूप से समय से पहले चुनाव का कारण बन सकती है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से प्रशासन के भीतर शक्ति शून्यता पैदा हो सकती है, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे नए राजनीतिक गठजोड़ और गठबंधन बनने की संभावना खुलेगी, जिससे देश का शासन और जटिल हो जाएगा। इसके अलावा एक स्थिर सरकार की कमी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कमजोर कर सकती है, जिससे बाजार में अस्थिरता और संभावित वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। कुल मिलाकर एक सफल अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे और देश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने के पीछे के कारणों का आकलन करना। विभिन्न कारकों पर चर्चा करें जिन्होंने विपक्षी दलों को इस प्रस्ताव को आगे लाने में योगदान दिया हो, जिसमें नीतिगत असहमति, भ्रष्टाचार के आरोप या शासन के प्रति असंतोष शामिल है। इसके अतिरिक्त विपक्षी दलों के भीतर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी अविश्वास प्रस्ताव को उकसाने में भूमिका निभा सकती है। इस तरह के कठोर कदम के पीछे की प्रेरणाओं की व्यापक समझ हासिल करने के लिए इनमें से प्रत्येक कारक का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, नीतिगत असहमति, आर्थिक नीतियों, सामाजिक कल्याण या विदेशी संबंधों जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचारधारा या दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर से उत्पन्न हो सकती है। दूसरी ओर, भ्रष्टाचार के आरोप सत्ताधारी सरकार के भीतर कदाचार या सत्ता के दुरुपयोग के कथित या वास्तविक उदाहरणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे जनता का भरोसा और विश्वास कम हो सकता है। अंत में, शासन के प्रति असंतोष कई कारकों से प्रेरित हो सकता है, जिसमें अप्रभावी नेतृत्व, वादों को पूरा करने में विफलता या पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी शामिल है। इससे आबादी में व्यापक निराशा पैदा हो सकती है, जो उन्हें विरोध प्रदर्शनों या यहाँ तक कि सरकार में बदलाव के आह्वान के माध्यम से बदलाव की मांग करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अंततः, शासन के प्रति असंतोष के पीछे के विभिन्न कारणों को समझना लोगों की चिंताओं को दूर करने और अधिक स्थिर और समावेशी समाज की दिशा में काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में राजनीतिक गठबंधन और रणनीतियां ऐसे आंदोलनों के परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विपक्षी दल जनता के असंतोष को भुनाने और राजनीतिक लाभ हासिल करने की उम्मीद में अविश्वास प्रस्ताव के पीछे रैली करने का अवसर जब्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना सकता है, जैसे विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास करना या असंतुष्ट आबादी को खुश करने के लिए रियायतें देना। अविश्वास प्रस्ताव के आसपास की गतिशीलता जटिल और बहुआयामी होती है, जो जनता की भावना, राजनीतिक चालबाजी और सरकार के भीतर गठबंधन की ताकत सहित कई कारकों से प्रभावित होती है। यह एक नाजुक संतुलन है जिसके लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। विचार और रणनीतिक निर्णय लेना।
सत्तारूढ़ दल को अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे सत्ता की हानि हो सकती है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी पार्टी के भीतर उनके समर्थन के स्तर का आकलन करने और अपने सहयोगियों की वफादारी का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है। अंततः अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और देश के भविष्य को आकार दे सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।